जय श्री कृष्णा। तो वृषभ राशि वालों, अभी आपको आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि मई के महीने में कुछ खास घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली है। और कहते हैं ना वृषभ राशि वालों कि जीवन में आप भी उतने कुछ सुखी नहीं है कुछ समय से, चाहे व्यापार को लेके हो, जॉब को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, करियर को लेके हो। आप भी जीवन में उतने सुखी नहीं है, क्योंकि जीवन में जो है कुछ समय से काफी आपको निराशा हाथ लगी है। आप लोगों ने मेहनत तो बहुत किया, क्योंकि आप लोग थोड़ा जिद्दी और सौम्य तरह के इंसान होते हैं। तो आपकी रातों की नींद क्यों क्यों उड़ी हुई है? क्योंकि आपने आपने लाइफ में लोगों के लिए हमेशा सब कुछ किया है, चाहे आपकी फैमिली हो, आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो, आपके माता पिता हो। आपने सबके लिए बहुत किया, चाहे आपके ऑफिस के एम्प्लॉय हो, चाहे आपके दोस्त हो। आपने जीवन में उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपका समय आया, जब आपको मदद की जरूरत पड़ी, तो उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। आपको आपको अपनों से ही धोखा मिला है, जिसकी वजह से अभी आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आप अकेले में बैठ के सोचते हैं कि मैंने इतने लोगों की मदद की, चाहे मेरी फैमिली हो, मेरे भाई हो, मेरे सगी संबंधी हो, लेकिन जब मुझे मदद की जरूरत पड़ती है तो मुझे साथ देने वाला, मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। तो इसी बात पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि ईश्वर की कृपा है तभी आपको ये वीडियो मिलेगा, और आप इस वीडियो को एंड तक देख पाएंगे। अगर आप नहीं देख पाएंगे तो अच्छी जानकारी आप मिस कर देने वाले हैं। मई के महीने में क्या क्या घटना आपके जीवन में घटने वाली है, क्योंकि आपके रात की नींद तो उड़ी चुकी है, और साथ साथ जो है सूर्य बुध मिलके 12वें भाव में आपकी रातों की नींद उड़ा चुके हैं। आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जीवन में पिछले कुछ महीनों से, कुछ समय से क्या आपने ऐसी गलतियां करी है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। और साथ साथ आपके इच्छा पूर्ति के घर में शनि मंगल का गोचर हो रहा है, जो यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप भाग तो रहे हैं, बहुत भगाया आपको, भाग रहे हैं लोगों के कहने पे, लेकिन आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। यही वह वजह है, यही वह वजह है। और साथ साथ जो है आप अकेले में ये भी सोचते हैं कि जिन लोगों की आपने समय पे मदद की, पैसा उधार दिया, रात रात भर उनके लिए आप जागे, रात में उनके लिए आप अवेलेबल हो गए। और आप वृषभ राशि वालों, आपके अंदर ये क्वालिटी होती है कि आप किसी को मना नहीं कर पाते हैं, किसी को ना नहीं कर पाते हैं। लोग लोग जो है आपसे अट्रैक्ट होते हैं, और लोग आपसे अपना काम निकलवाने के लिए चापलूसी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, और आप उनके दुख में सुख में जाके खड़े हो जाते हैं, अपनों को परवाह नहीं करते हैं, फैमिली को साइड कर देते हैं। दूसरों के लिए आप हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, चाहे आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, चाचा ताऊ हो, छोटे भाई बहन हो, सबके लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन जब आपका वक्त आता है तो लोग आपको पीठ दिखा देते हैं, आपका कॉल्स तक रिसीव नहीं करते हैं, लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, और अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से जीवन में ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं। तो मेरी पहली ये हिदायत है वृषभ राशि वालों कि हर काम के लिए हाँ को ना कहना सीखिए। मतलब हर किसी को हाँ मत बोलिए, हर किसी काम में हामी मत धोड़िए, कुछ जगह ना कहना भी सीखिए। तो ग्रहों की स्थिति जो बदली है मई के महीने में, आपकी जीवन बदलने वाली है। तो यहाँ पे किन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है, जिस गलती को आपने दोहराया है पास्ट में, उसकी वजह से आज आपका ये हाल है। आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और आप उनको देखते रह जाते हैं, सोचते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया, लेकिन आज जब मेरा समय आया, मुझे मदद की जरूरत पड़ी है, तो आपको सपोर्ट करने वाला, आपको सहारा देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आपकी रातों की नींद हराम है, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ईश्वर की कृपा है कि मैं आप लोगों को सचेत करने आया हूं कि मई के महीने में क्या खास ऐसा उपाय करना है वृषभ राशि वालों, कि आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। पहला तो ये गांठ बांध लीजिए कि हर किसी के लिए आपको अवेलेबल नहीं होना है, इजी वे में हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना है। दूसरा ये बात को गांठ बांध लीजिए कि हर किसी को हाँ नहीं कहना है, हर काम के लिए आपको हामी नहीं भरनी है, क्योंकि यही वो गलती है जो आप बार बार जीवन में दोहराते आए हैं, जिसकी वजह से आज आप ऐसे हालात पे खड़े हैं। पैसा तो आपने बहुत कमाया है जीवन में, फैमिली के लिए बहुत कुछ कर दिया, प्रॉपर्टी बना ली, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बंगला सब कर दिया, लेकिन
आपको सुकून नहीं मिल रहा है, अब आपको रातों को अच्छे से नींद नहीं आती है। खैर, अभी ये जो समय है, मई का महीना जो आपके लिए आया है, बहुत ही जबरदस्त समय लेके आया है। लेकिन अभी आपको 15 मई तक थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि शुक्र और बुध आपके 12वें घर में बैठ के आपकी रातों की नींद उड़ा के रखे हुए हैं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे हम बात करें तो बुध ग्रह जो है आपके कुंडली के पंचम और धन भाव का स्वामी होकर, शुक्र ग्रह आपके जो है जो सुख सुविधाओं के लॉर्ड होकर अभी 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। ये दोनों ग्रह ने अभी आपके रातों की नींद उड़ा रखी है। पैसे तो आ रहे हैं लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है। 12वां घर जो है खर्चे का होता है, यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, बीमारियों के लिए खर्च होता है। आपने कहीं इन्वेस्ट कर कर दिया लोगों के कहने पे, लेकिन वो पैसा आपको मिला नहीं। इस वजह से आप थोड़ी चिंता में है, दुखी में है, क्योंकि आपके परिजनों का, आपके सगे संबंधियों का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपके खुद के सगे संबंधी ने ही आपके साथ विश्वासघात कर दिया, आपके पीठ पे खंजर मार दिया, जिसकी वजह से आज आपकी हालत है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, तो 14 मई तक जो है आपको किसी को कोई भी चीज जो है हामी नहीं भरनी है, ना कहने की आदत डाल लीजिए। और 14 मई तक ना ही कहीं किसी के बहकावे में आके आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही किसी को आपको उधार देना है। ये 2-3 बातें गांठ बांध लीजिए। और साथ साथ ऐसी वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेगी, इसके लिए और ऐसी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है और आगे मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि जीवन भर आपको देव गुरु शुक्राचार्य की कृपा मिलती रहे, तो यहाँ पे जो है आपको जय माँ लक्ष्मी जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहती है। लेकिन आप पैसों की, वृषभ राशि वालों, आप बुद्धि से और धनी व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन पैसों की आप कदर नहीं करते हैं। किसी ने मांगा 10,000 तो आपने उसको 20,000 दे दिया, लेकिन वो पैसा आपके जीवन में वापस लौट के नहीं आता है। और सगे संबंधी की वजह से आपका यह हाल है। तो जीवन में ना कहने की आदत डालिए। और अभी 14 मई तक उधार देने से बचना है, किसी के कहने पे बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, और ना ही कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना है। वरना आप जो इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है कि वहां पैसा आपका फंस जाए, क्योंकि 12th हाउस बड़ा इन्वेस्टमेंट का होता है, लॉसेस का होता है। तो यहाँ पे हाँ, जो लोग विदेश से रिलेटेड काम कर रहे हैं, विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। और साथ साथ जो है यहाँ पे थोड़ी सी पंचम भाव बुद्धि का होता है, तो यहाँ से बुद्धि भी आपकी उतनी काम नहीं कर रही है। वाणी में करवाहट की वजह से आपसे लोग दूर होते चले जा रहे हैं। आपका जो ऐसा व्यवहार है, नेचर है, आपके अंदर एक जो जिद्दीपन है, जिसकी वजह से भी लोगों को आपने अपने से दूर कर दिया है। और साथ साथ यहाँ पे ये भी रीजन है कि लोग आपके सपोर्ट में नहीं खड़े होते हैं। और लोगों को ना कहना सीखिए, लोगों पर ट्रस्ट ना करें ज्यादा से ज्यादा। हर पे आंख मूंद के भरोसा करने की जरूरत नहीं वृषभ राशि वालों। शुक्र ग्रह जो है आपके लगन के लॉर्ड और सप्तम और 6th हाउस के लॉर्ड होते हैं, यहाँ पे लगन में विराजमान है। अभी मई के महीने में जो है गजब का अट्रैक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। जो लोग आपसे विमुख हो गए थे, आपकी बुराई करते नहीं थकते थे, वही लोग मई के महीने में आपकी सराहना करेंगे, आपकी कदर करने वाले हैं, आपको मान सम्मान देने वाले हैं। कि लग्जरी के देवता साक्षात शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर होता है। इसलिए लक्ष्मी की कमी आपको जीवन में कभी नहीं होती है। लेकिन वही है, पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं, लोगों में बांट देते हैं, जिसकी वजह से आपका यह हालत है। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह की जबरदस्त कृपा आप पे बरस रही है। लग्जरी, भोग विलासता, इन सभी चीजों में शुक्र ग्रह आपको यहाँ पे तरक्की देने वाले हैं, वृद्धि देने वाले हैं। वहीं हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। और हाँ, यहाँ पे जो स्थिति सूर्य बुध की बनी हुई है, 14 मई से जैसे ही ये दोनों ग्रह आपके लगन में आके यहाँ पे गोचर करेंगे, तो जीवन में बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, जिससे नेम फेम स्टेटस में वृद्धि होगी, व्यापार में तरक्की होने वाली है। हर जगह से धन आने के आपके रास्ते 14 मई के बाद से खुलने वाले हैं। लेकिन वृषभ राशि वालों, 14 मई तक आपको थोड़ा सावधान रहना है, खास करके इन्वेस्टमेंट से बचना है, किसी को उधार नहीं देना है। चाहे कितना भी गिरगिराए आपके सामने, उधार देने से बचना है आप लोगों को, नहीं तो फिर रातों की नींद आपकी हमेशा के लिए जो है उड़ने वाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति जो है अभी यहाँ पे कुछ समय से खुद के पुनर्वसु नक्षत्र में इनका गोचर हुआ है, और 2nd हाउस, धन के हाउस में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव को देख रहे हैं।
तो अष्टम भाव अचानक धन लाभ का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब ये होता है कि पुनः से चीजों को स्थापित करना। तो जीवन में जो आपने खो दिया था, ट्रस्ट मान सम्मान आपने खोया है, लोग लोग जो है मतलब भरोसा आपका लोगों से उठ गया है, तो इन सभी चीजों की पुनः से स्थापित होने वाली है। धन संचय में देव गुरु बृहस्पति आपको यहाँ पे मदद करने वाले हैं, और साथ साथ जो है पैतृक संपत्ति में जो वाद विवाद चल रहा था वहां से आपको जीत मिलेगी, ससुराल पक्ष का सपोर्ट मिलने वाला है। और साथ साथ मैं वही बात करूं, राहु केतु की वजह से जो है घर में आपके माहौल कुछ अच्छा नहीं है, घर से आप डिटैच हो गए थे, परिवार के समय साथ नहीं देना, परिवार से आप अलग थलग हो गए थे। कर्म क्षेत्र में भी जो है लोगों के बहकावे में आकर के, राहु बहकावा है, भ्रम है, माया है, राहु की वजह से आपने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, फंस गए, जिसकी वजह से वृषभ राशि वालों आपकी नींद उड़ी हुई है। तो यहाँ पे खैर देव गुरु बृहस्पति यहाँ बैठ के 9वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है फिर से चीजों को पुनः स्थापित करना। तो जो गलतियां हुई थी उसको सुधारने के लिए भी आपका जो समय है आत्मचिंतन का है, आत्ममनन का है। जो गलतियां आपने की है पिछले कुछ समय, कुछ महीनों में, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, तो उस गलतियों को सोचना है, बार बार मनन करना है कि आपने क्या गलती की है और जीवन में क्या सुधारना है। इसीलिए पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु ग्रह का भी गोचर हो रहा है, जो बहुत ही शुभ है वृषभ राशि वालों आपके लिए। और केतु ग्रह चतुर्थ भाव में बैठ के यहाँ पे माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी, घर से आपको डिटैच कर दिया, क्योंकि केतु ग्रह विमुक्त डिटैचमेंट के कारक होते हैं। सब कुछ आपके पास है लेकिन आपका घर में मन नहीं लगता, लगता है मन करता है कि घर में अकेले किसी कोने में बैठ कर सोचता रहूं, और आप सोचते भी रहते हैं, इसीलिए आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है वर्क प्रेशर की वजह से। और यहाँ पे 14 मई के बाद से आपके सेकंड हाउस में गज लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। जी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी वृषभ राशि वालों। तो यहाँ पे फिर कहता हूँ, धन तो आपके पास बहुत आने वाला है मई के महीने में, लेकिन धन संचय करने के लिए खुले हाथों से जब आप नोट बांटते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, इन चीजों को कंट्रोल कीजिए। हमेशा लोगों के लिए आपको अवेलेबल नहीं होना है, जरूरतमंद लोगों की ही मदद कीजिए, नहीं तो आपके अपने सगे संबंधी ही जो है आपके पीठ पे खंजर भोग के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही आपके जीवन में कुछ समय से होता चला आ रहा है। तो 14 मई से यहाँ पे शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति के साथ चले जाएंगे आपको सेकंड हाउस में, मिथुन राशि में। तो गजब का धन योग का निर्माण हुआ है, अच्छा खासा आपको जीवन में धन कमाने का भी मई के महीने में मौका मिलने वाला है। और साथ साथ जो घर पे रह के मन नहीं लगता है, विमुक्त हो जाते हैं, मतलब काम काज के लिए आप बाहर रहते हैं, दिमाग अच्छा चलता है, जैसे ही आप घर में आते हैं वृषभ राशि वालों, तो मन उचाट हो जाता है, मन नहीं लगता है, किसी से बात करने की मन नहीं करती है, चाहे फैमिली हो, बाल बच्चे हो, दोस्त हो, मतलब किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। तो यहाँ पे केतु ग्रह की वजह से ऐसा हो रहा है आपके जीवन में। और खास करके 17 मई से शनिदेव का जो है रेवती नक्षत्र में गोचर हो रहा है। शनि ग्रह जो है आपके कुंडली के भाग और कर्म स्थान के स्वामी होकर अभी रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे, बहुत ही अच्छी और शुभ नक्षत्र मानी जाती है। तो यहाँ पे रेवती नक्षत्र का मतलब होता है कि व्यापार में तरक्की कर देंगे, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। तो जीवन में ऐसी 6-7 घटनाएं मई के महीने में आपके जीवन में घटने वाली है वृषभ राशि वालों। लेकिन आंख मूंद के लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दीजिए, चाहे आपके वो सगे संबंधी ही क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेमेडी के तौर पे, रेमेडी के लिए क्या करना है आपको। तो रेमेडी के तौर पे अगर आप शनिवार को गरीबों को भोजन कराते हैं, खाना खिलाते हैं, नमकीन चीजें, चाय पिलाते हैं, तो जीवन में जबरदस्त भाग का साथ मिलेगा, बिजनेस का आपको ग्रोथ मिलने वाला है। और साथ साथ धर्म स्थान पे अगर आप तिल के तेल का, सरसों के तेल का अगर आप दान करते हैं, उस दान किए हुए तेल से अगर मंदिर में कोई दीपक जलाते हैं, पंडित जी दीपक जलाते हैं, तो जबरदस्त भाग और करियर में आपको उछाल देखने को मिलने वाला है। ये उपाय आजमा के देखिएगा वृषभ राशि वालों। धर्म स्थान में आपको शनिवार को जो है या तो आप घी का दान कीजिए या तेल का दान कीजिए दीपक जलाने के लिए, देखिए जबरदस्त आपको करियर में सपोर्ट मिलने वाला है। और साथ साथ जो है जो चीजें गलतियां हुई है, उन गलतियों के लिए आपको धर्म स्थान में जाके माफी मांगनी चाहिए। और साथ साथ जो है शुक्र बुध की स्थिति की वजह से जीवन में जो आपकी रातों की जो नींद उड़ी हुई है यहाँ पे, तो आपको रोज जो है अभी 14 मई तक सूर्य देव को अर्घ देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप करते हुए अर्घ दीजिए। जीवन में सारी परेशानियों से आप विमुक्त होने वाले हैं, क्योंकि जो गलतियां की है इसकी वजह से आप ये सजा भुगत रहे हैं।
और लोगों पे ट्रस्ट करना कम कीजिए, लोगों के बहकावे में कम आइए, वरना आपके अपने ही लोग आपके लिए घातक हैं, घातक सिद्ध होने वाले हैं। और थोड़ा अपने हठीपन को, अपने जिद को कम कीजिए। अपने जिद में आके आप किसी को कुछ नहीं समझते हैं और वो लिया हुआ डिसीजन ही आपको जो है बर्बाद कर देता है, तो उस डिसीजन से आपको बचना है। जानकारी अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि अच्छी जानकारी जो भी आने वाली है आप तक जरूर पहुंच सके।